दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, कोरोना के 3 सर्टिफिकेट से हटा दी गई है फोटो। जी हाँ, चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लग गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां प्रचार करेंगे, हम किसी से डरते नहीं है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी अखिलेश यादव ने उठाए मोदी पर कई सवाल, बोले डिजिटल प्रचार कर रही है भाजपा लेकिन विपक्ष के पास नहीं पैसा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान, बोले अगर हिंदू का घर जला तो मुसलमान का भी जलेगा। अब आप समझिए दोस्तों इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी को बड़ा झटका, बोले बीजेपी के 1 दर्जन से भी ज्यादा नेता अखिलेश के संपर्क में है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेज प्रताप का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार सपा की सरकार आ रही है, पूरे दिल से समर्थन करेंगे। और मोदी जी तो जो है यहां पर भी गए थे बंगाल में, लेकिन क्या हुआ, हार गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश और बीजेपी में मचा घमासान, बीजेपी की नेता ने दे डाला इस्तीफा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बंगाल में भी बड़ा झटका, बीजेपी के कई नेता बंगाल में दोस्तों छोड़ेंगे, जी हाँ टीएमसी में होंगे शामिल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चलती बस से, जी हाँ मुसलमान दोस्तों नॉनवेज लेकर जा रहा था तो उसको बस से ही उतार दिया, और ये मामला कहीं और का नहीं दोस्तों बल्कि दिल्ली का है, केजरीवाल महोदय के यहाँ का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी की पुलिस ने दलित समाज के घर पर चलाया बुलडोजर, फूटा दलित समाज का गुस्सा, बोले हमसे रिश्वत मांगते हैं ये ठाकुर आकर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों डीडी न्यूज का गंदा खेल चालू, महज बीजेपी के लिए दोस्तों चलाया जा रहा है कैंपेन। दरअसल दोस्तों डीडी न्यूज एक सरकारी चैनल है, लेकिन दोस्तों ये किस तरीके से मोदी सरकार के लिए काम करता है हम आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव बोले बीजेपी ने अपना जो है यहाँ पर जाने का समय खुद ही तय कर लिया, 10 मार्च के दिन बीजेपी विदा हो जाएगी और सपा की सरकार आएगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राकेश टिकैत बोले गन्ने का भाव अभी तक नहीं मिला है, और जब तक गन्ने का भाव सही से नहीं मिलेगा तब तक किसान भी जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता रहेगा, भले ही आंदोलन खत्म हो गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीएम मोदी की वैक्सीनेशन से हटाई गई तस्वीर, लगा चुनाव से पहले ही भाजपा को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों जिस वैक्सीन को हटाने के लिए केस एक याचिका तक दर्ज कर दी गई थी, यह कह दिया गया था कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की तस्वीर को कोरोना सर्टिफिकेट से हटाना चाहिए, बेसिकली ये एक तरीके का प्रचार है। लेकिन दोस्तों उल्टा कोर्ट ने मोदी का साथ देते हुए उन लोगों के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया था जो लोग मोदी की सर्टिफिकेट से तस्वीर हटवा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को 3 सर्टिफिकेट यानी कि जो कोरोना के सर्टिफिकेट है उनसे हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसके जरिए दोस्तों भाजपा अपना प्रचार कर रही थी। जाहिर सी बात है 15 तारीख तक दोस्तों प्रचारों पर रोक लगी हुई है, किसी भी प्रचार को जो यहाँ पर जगह नहीं दी जाएगी कि वो प्रचार करे अपने इस तरीके से, और यही कारण दोस्तों जो नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया है प्रचारक से। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को आज हटा दिया गया, लेकिन जब दोस्तों पूरे देश में विरोध चल रहा था कि इससे पहले भी कई टीके लगे हैं दोस्तों, चाहे वो चेचक का टीका हो या फिर पोलियो का टीका हो, तब तो किसी प्रधानमंत्री ने अपनी फोटो भैया सर्टिफिकेट पर नहीं छपवाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी तस्वीर तक सर्टिफिकेट पर छपवा डाली, जिसके बाद काफी ड्रामा हुआ था। अब ये साफ है दोस्तों कि सरकार के ऊपर काफी सवाल उठ रहे थे और प्रचार हो रहा था, क्योंकि प्रचार पर 15 तारीख तक के लिए रोक है।
इसी के चलते दोस्तों अब जो आपको बता दें, अब इस फोटो को जो यहाँ पर हटा लिया गया है। 3 सर्टिफिकेट से मोदी की तस्वीर को गायब कर दिया गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले देते रहे ये लोग विवादित बयान, नहीं करने वाला असर। दरअसल दोस्तों कल असम के जो हेमंत विश्वकर्मा है उन्होंने दोस्तों एक विवादित बयान दिया। उनका कहना था कि निजाम और ओवैसी दोनों को 370 आर्टिकल 370 की तरह मिटा डालेंगे, जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर उनके हेमंत विश्वकर्मा के बयान की आलोचना हो रही है। अब आप समझिए दोस्तों निजाम कौन होते हैं? मुसलमान, और ओवैसी को मिटा देंगे, इसका क्या मतलब होता है? अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके की भाषा का यूज किया जा रहा है चुनाव में। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर बड़ा हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बीजेपी की पुरानी आदत है, वो विवादित बयान देती है और इसी से वो सत्ता हासिल करती है। हेमंत विश्वकर्मा ने कहा कि फिलहाल आर्टिकल 370 जिस तरीके से हटाया है, असदुद्दीन ओवैसी और निजाम को भी मिटा देंगे, इस तरीके के विवादित बयान दिया गया, जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर हेमंत विश्वकर्मा की आलोचना हो रही है। बोले एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस तरीके का विवादित बयान और इस तरीके की भाषा उनको सूट नहीं करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों के साथ जुल्म किया है। जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं आज उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश का जीना मुहाल हो गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें असद ओवैसी ने कहा कि सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं है और यह सत्ता अपने हाथ से खिसकती जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ओवैसी ने भड़ास निकाल दी। असद ओवैसी ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी इसी तरीके चुनाव जीतेगी, की कोशिश करेगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के अखिलेश यादव, बोले फिलहाल बीजेपी करती रहे अपना प्रचार में मक्स। जी ये सारे बड़े बड़े अधिकारी दे रहे हैं साथ, लेकिन तब भी सपा की ही सरकार आएगी। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, वो अपना प्रचार में लगी हुई है और कई ऐसे दोस्तों सरकारी संस्थाएं हैं जो बीजेपी की हेल्प कर रही है सब में। इसी को लेकर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी करती रहे अपना प्रचार, लेकिन हमें जनता जिताएगी, हमें नहीं है जरूरत एड की, हमें जनता जिताएगी। और जिस तरीके से दोस्तों जनता जिताने का काम कर रही है आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब दोस्तों एक बात और है कि यहां पर उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव तो है नहीं। यहां पर विधानसभा की 403 सीटें, 403 सीटों का मतलब आप समझिए दोस्तों यहां पर से सबसे ज्यादा एमपी चुने जाएंगे। यही कारण है जो बीजेपी अपनी पूरी जान झोंक रही है। वो साम दाम दंड भेद दोस्तों यानी कि पैसा, साजिश, डर, दबाव सब कुछ यूज करेगी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि एक बार दोस्तों मोदी सरकार झटका खा चुकी है और वो झटका था दोस्तों पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार ने अपनी पूरी जान लगा दी, सब कुछ लगा दिया। मोदी सरकार ने सोचा कि वो किसी भी तरीके चुनाव जीतेगी, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से चुनाव में बड़ा झटका लगा है सरकार को, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को इस वक्त बड़ा झटका लगने वाला है। और दोस्तों अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये ऐलान कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के बाद ये बता देंगे कि फिलहाल सरकार कहां पर है। अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों के साथ गलत किया गया उनको गलत बताया जाएगा, जिन लोगों के साथ सही नहीं हुआ है उनको पूरी तरीके से दोस्तों उनको सबक सिखाया जाएगा। और ये मतलब भी साफ होता है दोस्तों कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की आज जो अर्थव्यवस्था है वो काफी गलत हो चुकी है। फिलहाल ये तो साफ हो गया है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर ने बोला बीजेपी के ऊपर हमला, बीजेपी हो गई दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज। दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी के एक दर्जन से भी ज्यादा नेता जो है हमारे संपर्क में आ गए। आपको बताता चलूं दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों अलग अलग रूप रंग दिखाती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी उलझती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस बार एसपी यानी कि सपा की सरकार बन रही है। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि बीजेपी के एक दर्जन से भी ज्यादा लोग हमारे संपर्क में, और दोस्तों जिस तरीके से वो लोग संपर्क में, इसका मतलब साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी
कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को ये समझाने में लगी है कि उसने जो भी इन 7 सालों या 5 सालों में किया है उत्तर प्रदेश में वो बहुत सही किया है। लेकिन दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने कहीं ना कहीं बीजेपी की बखिया उधेड़ दी है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के खुद के मंत्री ही पार्टियां छोड़ रहे हैं। बीजेपी के कई विधायक दोस्तों अब संपर्क में आ गए। बताया जा रहा है 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायक जो दोस्तों अखिलेश की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार मास्टरमाइंड बनकर उभरेगी सपा। और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जो रुझान आने शुरू हुए उत्तर प्रदेश के, जिस तरीके के जो यहाँ पर होर्डिंग लग रहा है, वोट आ रहा है दोस्तों, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो जनता है वो अखिलेश की तरफ रुख कर चुकी है। पिछले 5 सालों में दोस्तों कुछ भी नहीं किया गया। आप देखिए ब्राह्मण समाज हो या दोस्तों दलित समाज हो, उनको हमेशा टारगेट किया जाता है, उन्हें बार बार दोस्तों नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और ये कौन करता है दोस्तों, ये करती है बीजेपी की सरकार। जब बीजेपी दोस्तों धीरे धीरे कर अपनी साख खोने लगती है तो बीजेपी को दोस्तों याद आ जाती है आम जनता की। लेकिन आप देखिए चुनाव से पहले एक भी नेता आपको मंडराता वो नजर नहीं आएगा। यही इस देश का कानून बन चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें और योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान, बोले अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का भी जलेगा। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने अपने पद की गरिमा न करते हुए विवादित बयान दे डाला है। भाई योगी के बयान अगर आप पिछले उठाएंगे सीएम योगी के, तो आपको वो भी उसमें विवाद ही विवाद नजर आएगा। अब फिर से दोस्तों एक बार सीएम योगी ने विवादित बयान दे दिया है। सीएम योगी का कहना है कि अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का भी जलेगा। बेसिकली दोस्तों ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दोस्तों ये उन लोगों को समर्थन कर रहे हैं जो लोग देश में आज नफरत फैला रहे हैं, जो लोग दोस्तों देश में मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग उनको एक तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया, इससे यह साफ हो जाता है कि यति नरसिंहानंद, मां अन्नपूर्णा, वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी जैसे लोग योगी के बल पर उचक रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है दोस्तों वहां वहां इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है दोस्तों वहां वहां पर उन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है जो लोग इस तरीके के विवादित बयान दे रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर देश में एक प्रोपेगेंडा चलता है या फिर देश में इस तरीके की दोस्तों घृणा रखते हैं हम एक दूसरे के समाज से, तो दोस्तों ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक राजनीति हो जाती है। और इस वक्त जो बीजेपी कर रही है दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक तो है ही, लेकिन दोस्तों ये आने वाले समय में खुद बीजेपी को भी भारी पड़ेगा। अगर देश में दोस्तों इन चीजों से दंगे भड़क गए तो आप समझ सकते हैं इस देश का कितना नुकसान होगा। अभी दिल्ली में कैसी आग जनजनी हुई थी दोस्तों, और हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लड़वाया गया। नुकसान किसका हुआ दोस्तों, आम जनता का ही हुआ। बीजेपी तो अपने बड़े बड़े घरों में बैठी रही आराम से ये सब कुछ देखते हुए तांडव, लेकिन उसने दोस्तों उस जो दंगा चला था उसको 48 घंटे तक नहीं रोका। कोई भी दंगा दोस्तों 24 घंटे या 12 घंटे ज्यादा चल नहीं सकता है, लेकिन ये दंगा दोस्तों 48 घंटे तक चला था दिल्ली का। और सरकार पे सवाल भी उठते कि क्या पुलिस प्रशासन सब लोग सो रहे थे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, डीडी न्यूज का गंदा खेल आया सामने दोस्तों। मोदी के प्रचार में जुटा दोस्तों, जी हाँ, सरकारी चैनल डीडी न्यूज। दोस्तों डीडी न्यूज की कहानी तो आप जानते हैं, कैसे पीएम मोदी का बखान करना है और कैसे दोस्तों डीडी न्यूज के जो पत्रकार हैं वो सरकार की चरण वंदना में लगे रहते हैं, एक के बाद एक योजना गिनाते हैं। अब दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि दरअसल डीडी न्यूज क्या गंदा खेल खेला। दोस्तों बेसिकली प्रचार पर मनाही है, 15 तारीख तक प्रचार पर रोक लगाई गई है। और दोस्तों प्रचार पर रोक इसलिए भी लगाई गई है कि भाई किसी का भी प्रचार नहीं होगा, और ये जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों ये पूरी गोदी मीडिया मोदी सरकार का प्रचार करने में लगी है। जाहिर सी बात है दोस्तों न्यूज में विपक्ष को तो ये लाएंगे नहीं, लेकिन मोदी की तारीफें करना और मोदी सरकार की जो योजना है उनके बखान करने में डीडी न्यूज सबसे आगे निकल गया। दोस्तों एक जो है यहाँ पर क्विंट न्यूज है जिन्होंने ये सबूत के साथ छापा है कि कैसे डीडी न्यूज मोदी सरकार का प्रचार कर रहा है। दरअसल दोस्तों डीडी न्यूज की एक महिला पत्रकार उत्तर प्रदेश पहुंचती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब वो न्यूज कवर करती है तो वो जानबूझकर एक ऐसा बैकग्राउंड चुनती है जिसमें पीछे दोस्तों बीजेपी के पोस्टर नजर आ रहा होंगे आपको। देखिए यहां पर योगी और मोदी दोनों का पोस्टर नजर आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है दोस्तों समझिए, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से भले ही प्रचारों पर रोक लगा दी चुनाव आयोग ने, लेकिन अब इस तरीके से मोदी सरकार का प्रचार किया जा रहा है।
और दोस्तों ये उन लोगों के साथ अनफेयर है जो विपक्ष पार्टियां हैं। आपको बता दें, जब इस पत्रकार से फोन लगा के पूछा गया कि भाई आप ऐसी न्यूज पत्रकारिता क्यों कर रही हैं, डीडी न्यूज की पत्रकार है, आपके फोटो में सिर्फ मोदी और योगी ही क्यों नजर आ रहा है, विपक्ष का चेहरा नजर क्यों नहीं आ रहा। जैसे कि दोस्तों अखिलेश यादव है, मायावती है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, बहुत सारे लोग हैं विपक्ष के, उन पार्टियों के चेहरे नजर क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों डीडी न्यूज की पत्रकार सक पका गई। इसने एक बार फोन उठाया, उसके बाद जब इसको डबल फोन उठाया लगाया गए, फोन लगाते रहे, ये भाग गई, फोन रखकर उठाया ही नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब मोदी सरकार का इस तरीके से प्रचार विमर्श किया जा रहा है। और ये एक तस्वीर नहीं दोस्तों, ये दूसरी देखिए, एक और देखिए, इस तरीके की कई तस्वीरें हैं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में डीडी न्यूज वाले लोग जानबूझकर पीछे मोदी और योगी की तस्वीर के पीछे न्यूज कवर कर रहे हैं ताकि मोदी सरकार का प्रचार हो सके। मतलब दोस्तों इनको विपक्ष को एक तरफ करना है और मोदी सरकार का प्रचार करते रहना है। आप देखिए बंगाल में भी यही गंदा खेल हुआ था। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी, वहां पर दोस्तों क्योंकि प्रचार पर रोक लगी हुई थी, लेकिन मोदी के फोटो आपको माचिस पर मिल जाएंगे, मोदी सरकार के फोटो दोस्तों आपको अगरबत्तियों पर मिल जाएंगे भैया, आपको मोदी सरकार का फोटो सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा, जिस पर ममता बनर्जी ने रोक लगाने की भी बात की थी। लेकिन चुनाव आयोग इतना अनफेयर था दोस्तों कि बंगाल में वो मोदी सरकार को जिताने के लिए हर हथकंडा अपना रहा था। मैंने इससे पहले दोस्तों चुनाव आयोग को कांग्रेस के राज्य में इतना अनफेयर कभी नहीं देखा, क्योंकि दोस्तों अगर चुनाव आयोग इतना अनफेयर होता तो भाजपा कभी सत्ता में नहीं आ पाती और कांग्रेस ही दोस्तों हमेशा सत्ता में रहती। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी ने अपनी जगह बनाई, गलत तरीके से या सही तरीके से, इसे जज नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, लेकिन आज देश का क्या माहौल हो गया है 8 सालों में, ये आप देख रहे हैं। मोदी सरकार ने 8 साल में देश को बर्बादी की तरफ झोंक दिया है। और अगर अब भी आप कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी, तो समझिए कि फिर आपकी आंखों पे दोस्तों अंधेरे का पर्दा पड़ चुका है, आपको देश की हालत दिखाई नहीं दे रही है। आज जिस तरीके से डीडी न्यूज एक तरीके दलाली कर रहा है मोदी सरकार की, ये साफ है कि उसको विपक्ष को भी दिखाना चाहिए अगर वो मोदी सरकार को दिखा रहा है तो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर सवाल उठने लगे, जी हाँ, नीतीश और बीजेपी में पड़ी दरार, बीजेपी की महिला नेता ने दे डाला इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी में ही दरार पड़ गई है। बताया जा रहा है एनडीए और बीजेपी दोस्तों कभी भी अलग हो सकती है, और इसके अलग होने का मतलब भी आप समझिए दोस्तों, आज जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए में फटास मची है, या फिर यूं कहते हैं कि इनके ऊपर दोस्तों जो भड़ास निकल रही है लोगों की, वो कहीं ना कहीं नीतीश को भारी पड़ रही है। अब दोस्तों आपको बता दें बीजेपी की एक नेता ने यह कहकर इस्तीफा दे डाला कि भैया वो एनडीए के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती। जी हाँ, यानी कि दोस्तों बीजेपी के नेता खुद ही पार्टी छोड़ रहा है, क्योंकि जो भाजपा है वो एनडीए से जाकर मिली हुई है। और यही कारण दोस्तों जो अब नीतीश के भी बगावती सुर होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। दोस्तों यहां पर कभी भी सरकार गिर सकती है, और यह समझ लीजिएगा कि कभी भी नीतीश पाला बदल के जो तेजस्वी यादव की पार्टी में भी जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल भाजपाइयों को लग रहा है बड़ा झटका। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब बीजेपी नीतीश के साथ वही वाला गंदा खेल खेलेगी जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ खेला था। जी हाँ, नीतीश को सीएम की कुर्सी से उतारेगी और खुद अपना सीएम बिठाएगी। इसके 2 कारण मैं आपको बता दूं दोस्तों। पहला तो ये कि बीजेपी जिस पार्टी के साथ रहती है धीरे धीरे उसको दीमक की तरह खोखला कर देती है, और फिर उस पार्टी का सीएम हटाकर अपना सीएम बिठाती है और उसको पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, नेस्त नाबूद कर देती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, तेज प्रताप का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अखिलेश की सरकार आ रही है, दिल खोलकर करेंगे प्रचार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया कि वो जो उत्तर प्रदेश जाएंगे और अखिलेश यादव के सपोर्ट में प्रचार करेंगे। तेज प्रताप का कहना है कि फिलहाल कुछ भी नहीं होने वाला है बीजेपी का। जी हाँ, मोदी जी तो बंगाल में भी गए थे, तो क्या वहां पर वो चुनाव जीत गए? नहीं जीते। तेज प्रताप ने कहा कि यहां पर भी चुनाव हम ही जीतेंगे। जी, और अखिलेश यादव हमारे अच्छे खासे मित्र हैं और संपर्क में एक तरीके कह सकते हैं दोस्तों उनसे घर जैसा संबंध है। तेज प्रताप ने कहा कि अखिलेश के लिए जो करते बनेगा मैं करूंगा, मैं जाकर प्रचार करूंगा, जगह जगह प्रचार करूंगा। इसी के साथ साथ तेज प्रताप से जब पूछा गया कि मोदी जी भी तो प्रचार कर रहे हैं, तभी तेज प्रताप ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी तो बंगाल में भी गए थे, क्या हुआ? बुरी तरीके से ममता बनर्जी के आगे हार गए। अब वही इतिहास उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे हम। जाहिर सी
बात है दोस्तों, तेज प्रताप हो या फिर तेजस्वी यादव, हर कोई बीजेपी के सपोर्ट पे। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों उसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए।